नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं। इसके अंदर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के आरएसएमएसएसबी के राजस्थान जीके के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और आज हम जो है पेपर संख्या 23 को डिस्कस करेंगे, जिसमें पशुधन सहायक यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट के जो भी क्वेश्चन हुए थे 2018 में वो डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, करौली में। कहां पर? करौली में। महाशिवरात्रि पशु मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तक करौली में पड़ता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होता है? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, 10 पशु मेले आयोजित होते हैं राज्य स्तरीय। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन राज्य के पशु विभाग द्वारा किया जाता है, जिनकी संख्या टोटल 10 है। अगला प्रश्न है, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहां स्थित है? पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहां है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, जामडोली जयपुर के अंदर। कहां पर? जामडोली जयपुर के अंदर आपके पशु पोषण आहार प्रयोगशाला, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहां स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है जामडोली जयपुर में। पशु पोषाहार संस्था की जो स्थापना है वो 1991 में जामडोली में की गई थी। इसका उद्देश्य पशुओं को संतुलित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने तथा पोषाहार संबंधित समस्याओं का निराकरण करना था। अगला प्रश्न है आपके, गोमती सागर पशु मेला कहां आयोजित किया जाता है? गोमती सागर पशु मेला कहां आयोजित होता है? इसका उत्तर होगा आपका सी, झालरापाटन के अंदर होता है। कहां? झालरापाटन, झालावाड़ में। अगला प्रश्न, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, बीकानेर में स्थित है। कहां पर है? बीकानेर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सबसे ज्यादा पूछा जा चुका प्रश्न है भाई, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो आपके बीकानेर में है, बीकानेर जोहड़बीड़ स्थान में। ध्यान रखिएगा, 5 जुलाई 1984 को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर है, जोहड़बीड़। अगला, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? ए, बिजोलिया से प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया का पुराना नाम क्या है? तो ध्यान रखना, विजयापल्ली। यहां भीलवाड़ा में उपरमाल पठारी क्षेत्र से स्थित है, जिसमें धाकड़ किसान अधिक संख्या में निवास करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसकी समय रेखा जो है वो आपके 1897 से 1941 यानी आपके 44 वर्ष तक चला था। ये जो लंबी अवधि तक का भारत का पहला अहिंसक किसान आंदोलन माना जाता है, 44 साल तक। अगला, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प यानी टेराकोट के लिए प्रसिद्ध है। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है तो वो कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, मोलेला। अगला प्रश्न, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? इसका उत्तर होगा आपका बी, अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। अगला प्रश्न है, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में कौन से जिले शामिल हुए थे? एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में जो है कौन कौन से जिले शामिल थे? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। कौन सा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में यानी 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक पूर्ण हुआ था। पहले चरण में 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों के साथ नीमराना ठिकाने को शामिल किया गया था। उनकी राजधानी अलवर को बनाया गया था। मत्स्य संघ के राज प्रमुख उदय भानसिया तथा प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जा चुका प्रश्न है। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें 18.5 लाख जनसंख्या निवास करती थी तथा उसकी आय आपके 184 लाख थी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण जो है आपके 7 चरणों में पूरा हुआ था। समय अंतराल क्या था? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। अगला, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी, 1949 में। कब बने थे? 1949 में। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है? जूनागढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है? तो जूनागढ़ का जो दुर्ग है वो आपके बीकानेर में स्थित है।
इनका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। और इस दुर्ग को जमीन का जेवर, राती घाटी का किला, ये राती घाटी का किला एग्जाम में आ चुका है। राती घाटी का किला किससे संबंधित है? जूनागढ़ किले से संबंधित है, ध्यान रखना। किला हर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राय सिंह ने बीकाजी द्वारा बनी गई टेकरी पर करमचंद की देखरेख में दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इस किले में राय सिंह प्रशस्ति तथा जयमल फतेह की मूर्तियां भी हैं। राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जयंता। अगला प्रश्न है अजरक प्रिंट, ये भी पूछा जा चुका प्रश्न है हाल ही में। अजरक प्रिंट का संबंध किससे है? तो अजरक प्रिंट का संबंध जो है वो आपके डी बाड़मेर से माना जाता है। अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट बाड़मेर की प्रमुख हस्तकलाएं हैं। अगला प्रश्न है आपके नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से किस राजस्थान के किस जिले में है? तो नौलखा दरवाजा जो है वो राजस्थान के किस किले से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा आपका रणथंभौर किले से संबंधित है। रणथंभौर अमीर की आन बान और शान का प्रतीक है। अबुल फजल ने कहा था कि सभी दुर्ग नग्न है जबकि रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद है। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, हमीर महल, जोगी महल, सुपारी महल, रानीहाड़ा तालाब, 32 खंभों की छतरी तथा नौलखा दरवाजा भी स्थित है। अगला धानवन दुर्ग के बीच में स्थित है, ठीक है। तो धानवन दुर्ग के बीच में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा आपका बी, रेगिस्तान के बीच में है धानवन दुर्ग, ध्यान रखिएगा। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, जिनमें सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताए गए हैं। मरुस्थल रेगिस्तान में स्थित दुर्ग को, यानी मरुस्थल या रेगिस्तान में जो दुर्ग बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग, ध्यान रखिएगा। तो 9 प्रकार के दुर्ग कौन कौन से होते हैं? सैन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग या मरुस्थल दुर्ग, वन दुर्ग, सहाय दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग और परिद दुर्ग। अगला हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इसका उत्तर होगा आपका डी, 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध लड़ाया गया था, जिसमें प्रताप की पराजय हुई थी। कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध तथा बदायूनी ने गोगुंद का युद्ध भी इसे कहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, कवि चंद्र बरदाई के द्वारा। अगला, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? तो पीला पोमचा जो है वो आपके एक प्रकार का कपड़ा है। पीला पोमचा बच्चों के जन्म पर प्रस्तुता द्वारा पहने जाने वाले पीले रंग की ओढ़नी होती है। अगला, वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? तो वालर नृत्य जो वो किस जाति का लोक नृत्य है? इसका उत्तर होगा आपके बी, गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है वालर नृत्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो इनमें से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? इसका उत्तर होगा आपका सी, टोटी। ओगणिया, झुमका और टोटी जो होते हैं वो आपके किस में पहने जाते हैं? आपके कान पर, ध्यान रखिएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है भाई? आपके बागड़ी, ठीक है। आप बास से बागड़ी याद रख सकते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर में बागड़ी बोली बोली जाती है और इसे भीली बोली भी कहा जाता है। तो बागड़ी बोली को भीली बोली भी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज गिरिसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है वो आपके सोरसनी से गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है और इसके लिए सर्वप्रथम सर्वमान्य मत जो है वो आपके के. मुंशी तथा मोतीलाल मेनारिया ने दिया था। अगला, किस स्थान को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? तो धूलकोट किसे कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है धूलकोट। आर्य सभ्यता की खोज आपके 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा उत्खनन आपके एस.डी. सांगले ने एवं रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। यह सभ्यता आहड़-बेड़ नदी के तट पर विकसित हुई थी और इसका नाम क्या है? प्राचीन नाम बनास की सभ्यता, आगाटपुर, धूलकोट यानी मिट्टी का किला भी कहा जाता है क्योंकि इसका पूरा निर्माण मिट्टी से हुआ था। अगला, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो है आपके जयानक। कौन है? जयानक। अगला है, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ था? तो उसका उत्तर होगा आपका भी 1913 में हुआ था। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक माना जाता है विभाजन के दौरान, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? तो राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, सिरोही में स्थित है उड़िया पठार। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, ध्यान रखना, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर होती है। उड़िया पठार कहाँ है? सिरोही में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक आधारभूत तत्व है? तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, तापमान।
अगला, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा आपका क्या? पवन अपर्दन। कौन सा होगा? पवन अपर्दन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया? तो सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन 2014-15 के अनुसार अलवर जिले में हुआ था, ध्यान रखें। अगला, राजस्थान में कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो भारतीय मेरिनो के नाम से कौन सी भेड़ की प्रजाति जानी जाती है? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, चौकला। कौन सी? चौकला। अगला, निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, जाखम परियोजना। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले में प्रवाहित जाखम नदी पर स्थापित है, जाखम नदी पर। अगला है, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, लौह अयस्क खनन के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क खनन के लिए। लौह अयस्क खनन क्षेत्र जयपुर, मोरिजा, बनोला, दौसा, नीमला, रायसेला के अंदर है। उदयपुर से संबंधित ध्यान रखना आपको नाथरा की पाल और धुर हुंडेर है। अगला प्रश्न, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? तो जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का 11 का जो नया नंबर क्या है? तो वो होगा आपका सी, NH21 सॉरी। अगला, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, खड़ीन कहलाती है। क्या कहलाती है? खड़ीन। अगला, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? तो सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रश्न संख्या 37 में आपका राइट आंसर होगा डी। कौन सा? हरे कबूतरों के लिए। सरिस्का जो अभयारण्य है वो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य यह अभयारण्य अलवर जिले में है और ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है और ये राज्य की दूसरी बाघ परियोजना भी मानी जाती है। यहाँ सर्वाधिक लंगूर एवं हरे कबूतर पाए जाते हैं। अगला, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अंश है? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अंश है? तो इसका उत्तर होगा आपका 38.11 यानी 11%। अगला, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में जो है लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर होगा आपका बी, डूंगरपुर और उदयपुर में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, अनास नदी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान राज्यों की भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, 5 राज्य है। कौन कौन से आपके? मध्य प्रदेश है सबसे पहला, जो 1600 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत सीमा लगाता है। दूसरा आता है हरियाणा जिसमें 1262 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर और पंजाब 89 किलोमीटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका डी यानी बीकानेर वाला जामसर से संबंधित ये नहीं है। बाकी सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा संबंधित है, भीलवाड़ा रामपुर अंगुचा से संबंधित है, उदयपुर आपके राजपुरा दरीबा से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जिले सिंचाई के लिए काम में ली जाती है? तो कौन सी जिले जो है आपके सिंचाई में प्रयोग ली जाती है? तो उत्तर होगा जयसमंद और राजसमंद जिले। जयसमंद और राजसमंद जिले सिंचाई के लिए प्रयोग में ली जाने वाली जिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूरी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश बाढ़ प्रभावित पूरी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, टोंक जिला। कौन सा? टोंक। अगला है, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया है? इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया जाता है? इसका उत्तर होगा आपका बी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा होगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 46वां प्रश्न है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा आपका ए, बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब कुछ वाइवा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं जिनको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला प्रश्न आपके लिए है
कि कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी कहां पर पाई जाती है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है पृथ्वीराज विजय के लेखक का क्या नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा स्थान जो है आपके धूलकोट के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है आपके राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है। तथा लास्ट प्रश्न आपके लिए है कि धानवन दुर्ग कहां पर स्थित होता है, या धानवन दुर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके आंसर जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार डेली टेस्ट सीरीज देखने के लिए चैनल को डेली विजिट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।